अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का लेक्चर नंबर 21 है हमारा। इसमें हम डिस्कस करेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम को। चैप्टर नंबर 2 हमारा ये कंटिन्यू है, जिसमें आज का टॉपिक है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसको हम कंप्यूटर साइंस में क्यों पढ़ते हैं, हम एक डेसिमल की कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, एक हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करती है, और एक बाइनरी को एक हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने सीखनी है इस वीडियो में। और हमें एक टेबल बनाना भी सीखना है कि हम हेक्साडेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका टेबल कैसे बनाती है। ठीक है, अब आपको पता है हेक्साडेसिमल सिस्टम हमारे पास एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम क्या होता है, हम इसको कंप्यूटर साइंस में क्यों पढ़ते हैं, ये मैंने अपने चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। तो आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम नंबर सिस्टम को क्यों पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में। हमने देखा था कि हमारे पास नंबर सिस्टम की 4 टाइप्स होती है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेट एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि डेसिमल नंबर सिस्टम ह्यूमन फ्रेंडली होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ऑक्टेट और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी हमारे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में। अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हम यूज़ करते हैं कोड को रिप्रेजेंट करने, कलर्स को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, अगर हमने कलर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम हेक्साडेसिमल का यूज़ करते हैं। अपनी प्रोग्रामिंग में हम हेक्साडेसिमल का यूज़ करते हैं। अगर हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है उस वक्त हम हेक्साडेसिमल का यूज़ करते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस में हम हेक्साडेसिमल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स आते हैं वो 0 से 15 तक आते हैं। ठीक है, 0 से 15 तक का मतलब है टोटल ये 16 नंबर्स बनते हैं। ठीक है, 0 से 15 का मतलब है टोटल 16 नंबर्स बनते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हेक्साडेसिमल की बेस होगी 16। ठीक है, हमारे पास हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर 0 से लेके 15 तक होते हैं, टोटल ही होती है 16। और हेक्साडेसिमल की सिस्टम की बेस भी हमारे पास 16 ही होती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम लोग एक सिंपल डेसिमल नंबर सिस्टम को, ठीक है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताई भी ये वाली बात, कि जब भी हमने किसी भी डेसिमल सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टेट में या ऑक्टेट में कन्वर्ट करना हो डेसिमल नंबर सिस्टम को, तो हम उसका एडिशन लेते हैं उसकी बेस के साथ। ठीक है, अब देखिए हमने एक डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास होती है 16। तो हम डेसिमल को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस पूरी अमाउंट का, ये जो अमाउंट है हमारे पास डेसिमल में की, इसका हम ऐसे हम लेके 16 के साथ। क्यों? क्योंकि 16 बेस है हेक्साडेसिमल की। ठीक है, तो ये नंबर है हमारे पास 2297। इसको हमने 16 से इसका एल्सियम लेना है। तो 16 के पावर में 22 नहीं आता, लेकिन 16 आता है 1 पे। 16 1 जार 16। 22 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास 6 आया, तो ये भी 69 बन गया। 16 के बारे में 69 नहीं आता, लेकिन 16 के बारे में हमारे पास 4 पे 64 आता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 16 4 जार 64। तो 69 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। सिमिलरली 16 के टर्म में 57 नहीं आता, लेकिन 3 पे 48 आता है। तो 16 3 आर 48। 57 में से 48 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास अमाउंट 9 आएगी। तो ये 9 हमने यहाँ पे ली थी है। ठीक है, अब 16 के पावर में 143 नहीं आता, लेकिन 16 के पावर में 8 पे 128 आता है। तो 16 8 आर 128। 143 को 128 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई 15। अब 16 के बारे में 8 नहीं आता, लेकिन 16 के बारे में 0 पे 0 आता है, तो पीछे यहाँ पे हमारे पास 8 बचा। और 15 हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या होता है, एफ होता है। मीन्स कि 0 से लेकर 9 तक तो हमें पता है हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसके अलावा 10 11 12 13 14 15 को हम लोग A B C D E F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह 15 हम रिप्रेजेंट करेंगे F के साथ। तो यहाँ पे मैंने F लिखा है। तो 2297 की हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम की हमारे पास हेक्साडेसिमल क्या होगा, 8 F और 9, 8 F और 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक हेक्साडेसिमल को डेसिमल करना है कन्वर्ट। अभी हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें A आ गया एक तो, और हमें पता है ए हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सेम हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ जो कि इसकी बेस है हेक्साडेसिमल की। फिर प्लस करवाएंगे a मल्टीप्लाई 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। यानी कि 1 प्लस हुआ है, a प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है, और हमने इनको मल्टीप्लाई कराया 16 के साथ। राइट हैंड साइड से हमने पावर देनी स्टार्ट करनी है। इस 16 के ऊपर 0 पावर आ जाएगी, इस 16 के ऊपर 1 आ जाएगी पावर, इस 16 के ऊपर 2 पावर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में पावर को ख़त्म करना है, यानी कि 1 वैसे नीचे आ गया, मल्टीपल भी वैसे नीचे आ गया। 16 का स्क्वायर ले, 2 का मतलब है 16 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। प्लस वैसे नीचे आ गया, a भी वैसे नीचे आ गया, मल्टीपल भी वैसे नीचे आ गया। 16 को 1 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आता है। प्लस वैसे नीचे आ गया, 3 वैसे नीचे आ गया, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। ये था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सॉरी, तीसरे स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 256 को 1 से करके मल्टीप्लाई 256 आ जाएगा, प्लस वैसे नीचे आ जाएगा। 16 को a से करके मल्टीप्लाई 160 आ जाएगा, प्लस वैसे नीचे आ जाएगा। 3 को 1 से करके मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ठीक है। और एंड पे हमने तीनों को प्लस कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 419, और उसकी बेस 10 है क्योंकि डेसिमल की बेस 10 होती है। हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी को ऑक्टल में किया था कन्वर्ट। तो बाइनरी को जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, हमने एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। टेबल हमने बनाया था। ऑक्टल में बस 0 से लेकर 7 तक नंबर होते थे, ठीक है। यानी कि टोटल वो 8 नंबर्स होते थे। 8 में से 4 0 4 1 होते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 से 15 तक है, टोटल ये 16 नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 0 और 8 1 होंगे। शुरू में क्या होगा, 8 0 1 2 3 और नीचे 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ये 8 है तो यहाँ पे 4 4, अब यहाँ पे 4 4 0 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगी। अब 2 0 2 1, ठीक है। अब 1 0 और 1 1, अब यहाँ पे आप एक चीज़ को देख रहे हैं, ऑक्टेट में हमारे पास हर ऑक्टेट नंबर के 3 डिजिट्स आगे से बाइनरी होते थे, 3 बाइनरी डिजिट्स होते थे ऑक्टेट में। लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या है, हेक्साडेसिमल में हर एक हेक्साडेसिमल नंबर के आगे 4 बाइनरी डिजिट है। कितने बाइनरी डिजिट है, 4। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी अमाउंट होगी ना बाइनरी में, हमने राइट हैंड साइड से हमने उसके 4 4 पेयर बनाने हैं। जैसे यहाँ से इसका 4 पेयर हमने ये बनाने हैं, 1 2 3 4, ये 4 पेयर बनेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 पेयर बनेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4, और लास्ट यहाँ से 1 2 3 4। और अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं तो हमने एक 0 शुरू में खुद लगा देना है। तो यहाँ पे हमने 4 4 पेयर बनाने हैं, ठीक है। और वही काम कि 1 1 0 1 1 1 0 1 को यहाँ पे हमें देखना है। डी में देखिए 1 1 0 1 आ रहा है, तो ये डी है हमारे पास। फिर हमने 0 1 1 0 को देखना है। 6 में देखें 0 1 1 0 आ रहा है, तो ये 6 है हमारे पास। फिर हमने 1 0 1 1 को देखना है। 1 0 1 1 को बी में देखें, 1 0 1 1 ये बी में आ रहा है, तो यहाँ बी आ जाएगा। लास्ट पे 0 0 1 0 हमारे पास 2 है, 0 0 1 0 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरह से हमने बाइनरी को तब्दील किया हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल नंबर आ गया, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें डी आ गया, ठीक है ना, क्योंकि डी एक हेक्साडेसिमल नंबर में आता है, D 6 B और 2, ठीक है।